नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये उसी सीरीज का पार्ट 11 है। इससे पहले हम लोग 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो बिहार का इतिहास है उसमें महाजनपद और मगध साम्राज्य से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? ए अंग, बी वज्जी और सी वत्स और डी मगध। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी वत्स। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ए ऑप्शन पटना एवं गया, बी ऑप्शन मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, सी ऑप्शन भागलपुर एवं मुंगेर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी भागलपुर एवं मुंगेर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, अंग महाजनपद की राजधानी थी? ए ऑप्शन गया, बी गिरिब्रिज, सी वैशाली, डी चंपा। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी चंपा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? ए ऑप्शन अंग, बी मगध, सी वज्जी, डी अस्मक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी मगध साम्राज्य। आपको पता होगा काफी संपन्न ये जो मगध राज्य था। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, मगध महाजनपद की राजधानी थी? ए ऑप्शन गया, बी गिरिब्रिज यानी राजगीर, सी वैशाली और डी चंपा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी गिरिब्रिज अर्थात राजगीर। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ए ऑप्शन अस्सी नदी, बी वरुण नदी, सी चंपा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी चंपा नदी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ए ऑप्शन मगध, बी वज्जी, सी अंग और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी वज्जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ए ऑप्शन लिच्छवी, बी ज्ञात्रक, सी विदय और डी चेदी। इसी को कहीं कहीं छेदी भी लिखा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी चेदी। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, वज्जी संघ की राजधानी थी? ए वैशाली, बी मुजफ्फरपुर, सी कुंडग्राम, डी मिथिला। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी वैशाली। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में या कौन से महाजनपद में गणतंत्र था? ए ऑप्शन मगध, बी वज्जी, सी अंग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी वज्जी। गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा राज्य क्षेत्र जहाँ पे जो मुखिया होता है वो लोगों के बीच में से चुना जाता है, यानी राजशाही का मुखिया नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिब्रिज या राजगीर, डी चंपा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन यानी राजगीर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन मौर्यों द्वारा, बी नंदों द्वारा, सी गुप्तों द्वारा, डी लिच्छवियों द्वारा। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी लिच्छवियों द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है? ए ऑप्शन मगध को, बी कन्नौज को, सी बज्जी को, डी विदय को। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी मगध को। आपको पता होगा जो मगध राज्य था वो काफी संपन्न राष्ट्र था, जैसे लोहा या और भी चीजें जो भी खनिज वगैरह यहाँ पे
खूब पर्याप्त रूप में उपलब्ध थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। ए ऑप्शन बृहद्रथ राजवंश, बी ऑप्शन शिशुनाग वंश, सी ऑप्शन नंद वंश, डी ऑप्शन हर्यक वंश। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बृहद्रथ राजवंश। जो बृहद्रथ राजवंश था, आपने मगध का एक शक्तिशाली राजा सुना होगा जिसका नाम जरासंध था। इसी के पिता का नाम था बृहद्रथ, ये इसके पिता थे। तो इन्हीं ने जो बृहद्रथ राजवंश था इसकी नींव डाली थी। तो ये सबसे पुराना राजवंश था, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आया हर्यक वंश, ये आपको पता होगा। फिर बाकी और भी ऐसे राज्य आए, नंद वंश या शिशुनाग वंश। सबसे पुराना राज्य यही था। तो अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। मगध जनपद का संस्थापक था। ए ऑप्शन बृहद्रथ और जरासंध, अभी हमने देखा था। वी महापद्मनंद, सी शिशुनाग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बृहद्रथ जो जरासंध के पिता थे और जरासंध। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अभी पूछा गया था कि मगध साम्राज्य का संस्थापक था, इसमें पूछ रहा है वास्तविक संस्थापक था। तो इसमें बताना है आपको। ए ऑप्शन बिंबिसार, बी महापद्मनंद, सी शिशुनाग, डी जरासंध। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बिंबिसार जो हर्यक राजवंश से संबंधित था। तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। अगर ऐसे पूछा जाता है सवाल मगध साम्राज्य का संस्थापक था, तब आपको जरासंध लगाना है और बृहद्रथ। और अगर ऐसे पूछा जाता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो बिंबिसार लगाना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे। ए ऑप्शन बृहद्रथ राजवंश के, बी शिशुनाग वंश के, सी नंद वंश के, डी हर्यक वंश के। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी हर्यक वंश के। तो आपको पता होगा कि जो बिंबिसार था इसने हर्यक वंश की नींव डाली थी, यह स्थापना की थी। उसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। इसने अपने पिता जो बिंबिसार थे, बिंबिसार, इनकी हत्या कर दी थी। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन जरासंध के शासनकाल में, बी ऑप्शन अजातशत्रु के शासनकाल में, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, डी ऑप्शन बिंबिसार के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी बिंबिसार के शासनकाल में। यहाँ पे आपको मैं एक रोचक कहानी सुनाता हूँ जरासंध के बारे में। जो जरासंध के पिता थे, हम लोगों ने भी देखा था, बृहद्रथ। तो इन्होंने बड़ी तपस्या के साथ जैसे कई देवी देवताओं की पूजा की, यज्ञ किए। उसके बाद इनका जो पुत्र पैदा हुआ, तो जो पुत्र हुआ वो दो भागों में पैदा हुआ। उस यानी इसके दो पार्ट थे, एक एक इधर और दूसरा इधर। तो ये जीवित तो था नहीं, मरा हुआ था, इसका शरीर बहुत ही अजीब तरीके का था। तो जो राजा थे बृहद्रथ, इन्होंने क्या किया, अपने जो पुत्र के पार्ट थे दोनों, उनको जंगल में फेंक दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जंगल में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। जरा तो इसने क्या किया, इसने दोनों पार्टों को मिला दिया, यानी जोड़ दिया। फिर इसके बाद जोड़ने के बाद जो पुत्र हुआ उसको इसने जैसे राजा के यहाँ पे ले गई, क्योंकि ये तो जीवित हो गया। फिर इसका ये हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो राजा ने जो राक्षसी थी जरा नाम की, उसी के नाम पर अपने पुत्र का नाम जरासंध कर दिया। ये आपको पता होगा मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कहलाया, जिसका आपने महाभारत में भी सुना होगा कि जिसको श्री कृष्ण ने जो भीम थे उनकी सहायता से मारा था, आपको पता होगा। तो ये इसकी कहानी थी जरासंध की। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 19।
बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? ए ऑप्शन कौशल देवी, बी चेलना, सी खेमा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सभी से। आपको पता होगा जो बिंबिसार था हर्यक वंश का राजा था, इसने कई राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए थे और अपना जो राज्य था उसको मजबूत किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। हर्यक वंश का दूसरा शासक था? ए ऑप्शन अजातशत्रु, बी उदयन, सी नागदशक, डी शिशुनाग। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अजातशत्रु। आपको पता होगा हर्यक वंश की इसकी स्थापना अभी हम लोगों ने देखा था बिंबिसार ने की थी, फिर इसकी हत्या करके इसका बेटा बना अजातशत्रु। ये द्वितीय शासक हो गया, प्रथम ये हो गया। अगर प्रथम पूछा जाए तो आपको बिंबिसार लगाना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? ए ऑप्शन अजातशत्रु, बी उदयन, सी नागदशक, डी शिशुनाग। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अजातशत्रु। इसने पड़ोसी राज्यों से काफी जैसे लोहा लिया था, इसने कई राज्यों को अपने में मिला लिया था, इसने जो संबंध थे वो मधुर नहीं रखे। इसके समय में जो पड़ोसी राज्य से उससे संबंध कटु हो गए थे, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ए ऑप्शन, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, अजातशत्रु, वी उदयन, सी नागदशक, डी शिशुनाग। तो इसका सही जवाब जो है वी ऑप्शन, यानी उदयन। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। हर्यक वंश का अंतिम शासक था? ए ऑप्शन अजातशत्रु, बी उदयन, सी नागदशक, डी शिशुनाग। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन, यानी नागदशक। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन शिशुनाग, फिर उसके बाद हर्यक, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कर्ण। और दूसरा पहले कर्ण, फिर शिशुनाग, फिर हर्यक, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग। सी नंद, कर्ण, शिशुनाग, हर्यक, मौर्य, शुंग। और डी जो अंतिम ऑप्शन है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सबसे पहले हर्यक। अगर इससे भी पहले अगर पूछा जाता तो अभी हमने बताया था आपको बृहद्रथ वंश, ये जो जरासंध के पिता ने स्थापित किया था। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, ये आपको क्रम भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, जो आज के सेशन का अंतिम सवाल है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ए ऑप्शन माथर, बी वसुमित्र, सी पासार, डी अश्वघोष। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन, यानी अश्वघोष को। इसने जो कनिष्क है उसने पाटलिपुत्र के राजा को युद्ध में हराया और यहाँ से अश्वघोष विद्वान को अपने साथ ले गया और अपने दरबार में प्रश्रय दिया। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।